पंजाब में पनप रहे बिजली संकट को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजघाट पर धरने पर बैठे रहे, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कैप्टन के इस धरने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा तंज कसा है। विज ने कहा कि प्रजातंत्र की मर्यादा होती है और कैप्टन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। विज ने कहा कि पंजाब में इस संकट का कारण रेल रोको आंदोलन है। हमारे सब रेल सर्विस कोयला खत्म हो गई, आज हम जितना पैसा है वो हम खरीद रहे हैं। अब मेरे पास मार्च के बाद हमारी जीएसटी, मार्च के बाद हमारी दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी that every quarterly GST will be paid. I got 10,000 crore pending with the अब उन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड का 1,000 करोड़ भी बंद कर दिया, परसों में सब बना दिया। All my thermal units are shut. मैडम से नीचे कीजिए। आ रहा है बाकरा आ रहा है, लेकिन वो भी अब बर्फें पड़ रही हैं, अब बंद हो रही है, वो पानी जम जाएगा, वो बंद हो जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं। वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद इनका ज्ञान नहीं है। और पंजाब में जो कोयले का संकट हुआ है, वो जो उन्होंने रेल रोको हुआ, उस वजह से कोयले का संकट पड़ा है और उस दिशा में उन्होंने कोई काम नहीं किया। कल से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष में दमखम नहीं है और न ही विपक्ष का ऐसा किरदार है कि वो सरकार को कुछ कह सके। वही सेशन से पहले आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना की जांच भी करवाई। बता दे कि विधानसभा के सत्र से पहले सभी नेताओं की कोरोना जांच अनिवार्य की गई है। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष में इतना दमखम नहीं है, वरना उनका ऐसा किरदार है कि वो सरकार पर कोई बात कह सके। वहीं रेवाड़ी के लव जिहाद मामले में लड़की के परिजन लड़की को नाबालिग बता रही हैं और इस बात के सबूत भी पेश कर रही हैं, लेकिन ये भी सामने आया कि पुलिस ने लड़की को बालिग बताया है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री विज ने कहा कि ये सभी दस्तावेज बताएंगे कि लड़की बालिग है या नाबालिग और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो तो दस्तावेज बोलेंगे, दस्तावेजों का आंकलन किया जाएगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको देखा जाएगा और उसके बाद ही उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कोरोना फिर सक्रिय हो गया है। बीते दिन की बात करें तो दिल्ली में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ऐसे में दिल्ली से सटे एनसीआर इलाकों को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली के केसों पर हम निगाह रखे हुए हैं, लेकिन ये बेईमान वायरस है, ये धोखा दी जाता है और इसके आने जाने के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। दिल्ली के जो केसेस बढ़ने पर हम निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से हमारे एनसीआर के जो ज़िले हैं उनमें असर पड़ता है और उनमें आंकड़ा बहुत ज़्यादा भी आ रहा है। पहले भी हमने ये देखा था कि जब जब दिल्ली में बढ़ता था, हरियाणा के साथ लगते ज़िलों में भी ये कोरोना बढ़ता था। अब दूसरी लहर आ रही है या नहीं आ रही है, इस बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत बेईमान किस्म का वायरस है, ये कई बार धोखा दे जाता है। बीते रोज एक माइनिंग साइट को लेकर पंचकुला में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों का विरोध भी अपने तरीके से जायज है, लेकिन उसका तरीका गलत है। विज ने कहा, हमारे कई कर्मी जख्मी हुए हैं, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब वहाँ पर लोगों का विरोध है, लोगों का विरोध भी अपने तरीके से जायज़ है, लेकिन विरोध करने का भी तरीका होता है। वो उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर
कार्रवाई की तो पुलिस के काफ़ी सिपाही हमारे जख्मी हुए हैं, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी।